जोर से बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, हरदोई मिश्रिक वालों की आवाज को क्या हो गया है भाई? अब हरदोई मिश्रिक वालों की आवाज को क्या हो गया है भाई? 400 पार जाना है या नहीं जाना है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? हमारे दोनों प्रत्याशी श्री जयप्रकाश रावत और अशोक रावत जी को जिताना है या नहीं जिताना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ सभी लोग, अंत तक उठाए जरा। विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्रीमान भूपेंद्र चौधरी जी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भाजपा, श्री कमलेश मिश्र जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष महोदय, अजीत सिंह बब्बन जी, जिला अध्यक्ष, भाजपा के वरिष्ठ नेता, अनुभवी नेता श्रीमान नरेश अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश के मंत्री श्री नितिन अग्रवाल जी, बहन रजनी तिवारी जी, विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह जी, गोपामऊ से श्याम प्रकाश जी, सांडी से प्रभास कुमार जी, बिलग्राम मल्लवा से आशीष सिंह, बलामऊ से रामपाल वर्मा जी, संडीला से बहन अलका जी, बिल्होर से राहुल बच्चा सोनकर जी, मिश्रिक से श्री रामकृष्ण भार्गव जी, और आज इस सभा में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, आज मैं भगवान शिव और नारायण दोनों की भूमि पर आया हूं। हरि और दोई, दो शब्दों से हरदोई बनता है और भगवान विष्णु के 10 अवतार में से नरसिंह और वामन दोनों अवतार इसी भूमि पर हुए। मैं भगवान विष्णु को प्रणाम कर हरदोई वालों को भी प्रणाम करना चाहता हूं। माता श्रवण देवी मंदिर, प्राचीन बूढ़े बाबा मंदिर, राम जानकी मंदिर, प्रहलाद कुंड, धोबिया आश्रम, दधीची कुंड और महान स्वतंत्रता सेनानी श्री मदारी पासी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, एक प्रकार से हरदोई अपने प्रिय नेता अटल जी की भी कर्म भूमि रही है और जनसंघ के जमाने से 1962 में हरदोई ने यहां पर दीपक जलाकर जनसंघ को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, ये पत्रकार जरा बैठ जाए तो पीछे।
भाइयों बहनों, ये मिश्री का संडीला लड्डू बहुत मशहूर है। मैं आप सभी को निमंत्रण देता हूं, 6 जून को मिश्रिक वालों 400 लड्डू लेकर दिल्ली जरूर आइएगा। 400 कमल खिलने वाला है। बताओ मिश्रिक वालों, आओगे ना? अरे जोर से बोलो भले आदमी। 400 नए सांसदों को लड्डू खिलाना है, आओगे ना? भाइयों बहनों, 3 चरण का चुनाव हो चुका है। मैं आज हरदोई और मिश्रिक में कहकर जाता हूं, 3 चरण में हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी 190 पार कर चुके हैं, पार कर चुके हैं। और ये चौथा चरण 200 पार कर 400 की ओर जाने का चरण है। इस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस दोनों का सुपड़ा साफ हो गया है, सुपड़ा साफ। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। मैं आज हरदोई मिश्रिक वालों के सामने कहकर जाता हूं, चुनाव के बाद भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालनी पड़ेगी। कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकाल। भाइयों बहनों, ये चुनाव जो है, हमारे दोनों प्रत्याशियों को, आगे आओ भाई, श्री जय प्रकाश रावत जी और अशोक रावत जी, दोनों के नाम के सामने आप जो कमल के निशान पर बटन दबाओगे, वो बटन दबाया हुआ वोट सीधे सीधा नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है। ये 2 कमल खिलाने से मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का स्वप्न हमारा पूरा होने वाला है। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, मैं आज बताने आया हूं, एक घमंडिया गठबंधन है, इंडी अलायंस है, सपा, कांग्रेस, ममता, ये सारे जो इकट्ठा हुए हैं, ये सारे 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार करे हुए। कल ही झारखंड में उनके मंत्री के पीए के घर से 30 करोड़ रुपया पकड़ा गया, 30 करोड़ रुपया। कांग्रेस के एक सांसद के घर से 350 करोड़ पकड़ा जाता है। ममता दीदी के मंत्री के घर से 50 करोड़ कैश पकड़ी जाती है। और ये सारे लोग ईडी और सीबीआई कहते रहते हैं। भाइयों बहनों, मैं आज फिर से एक बार अखिलेश और राहुल बाबा को कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार करोगे तो पकड़े भी जाओगे और जेल में भी जाओगे, कोई नहीं रोक सकता। हरदोई वालों, मुझे बताओ, जिनके घरों से 30 करोड़, 350 करोड़, 50 करोड़ रोकड़ा पकड़ा जाए, उसको जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जोर से बोलो, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? एक और 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार करने वाले भ्रष्टाचारी इकट्ठा हुए हैं। और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री रहने के बावजूद, 23 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बावजूद, मुख्यमंत्री रहने के बावजूद 25 पैसे का भी आरोप नहीं है।
ऐसे नरेंद्र मोदी है भाइयों, नरेंद्र मोदी। ये दोनों के बीच में यूपी की जनता ने पसंद करना है। एक और थोड़ी गर्मी बढ़ते ही थाईलैंड और बैंकॉक छुट्टियां लेने वाले राहुल गांधी है, और दूसरी ओर 23 साल से एक दिन भी छुट्टी न लेकर दीपावली के दिन भी सेना के जवानों के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी है। एक और जिनके राज में हर रोज आए दिन, चाहे अखिलेश हो चाहे कांग्रेस हो, बम धमाके होते थे। ये पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे और बम धमाके करते थे। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी है, जिसने उरी और पुलवामा में हमला हुआ तो पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। मित्रों, नरेंद्र मोदी ने। एक और रामलल्ला को 70 साल तक टेंट में बिठाने वाले ये सपा बसपा कांग्रेस है, तो दूसरी ओर 5 ही साल में केस जीतकर भूमि पूजन कर प्राण प्रतिष्ठा करने वाले नरेंद्र मोदी है। हरदोई वालों, मुझे बताओ, राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ये अखिलेश भैया, डिंपल भाभी, राहुल बाबा, उनकी बहन, सबको भेजा गया, मगर वो नहीं गए। क्यों नहीं गए? वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से डरते हैं। उनकी वोट बैंक कौन है हरदोई वालों, मालूम है ना? अरे है या नहीं है? वो भले डरे, हम नहीं डरते हैं। हमने न केवल राम मंदिर, मोदी जी ने काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी बनाया, जिसको औरंगजेब ने तोड़ा था। भाइयों बहनों, सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है, और हमारे हर श्रद्धा केंद्र को मोदी जी ने पुनर्जीवित करने का काम किया है। ये अखिलेश यादव 2021 में हरदोई आए थे, सरदार पटेल की प्रतिमा का उद्घाटन करने आए थे सरदार साहब की प्रतिमा का उद्घाटन करने, और कह गए मोहम्मद अली जिन्ना बहुत महान नेता थे। अपनी वोट बैंक के लिए जो मोहम्मद अली जिन्ना को महान कहता है, उसको हरदोई वालों वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए। अरे अखिलेश, इतिहास पढ़ो ढंग से। ये भारत माता के 2 टुकड़े करने वाले और कोई नहीं थे। आपके कहने के महान नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना। और उन्होंने शर्म के बगैर ये बात करी है। भाइयों बहनों, सपा पार्टी की स्थिति ये है कि यहां पर उनकी बैठक में ही लाश घूंसा चलता है। उनको बाहर से लड़ने वाला कोई नहीं चाहिए, सपा के अंदर ही लड़ाई हो रही है। भाइयों बहनों, और राहुल बाबा की स्थिति ये है कि राहुल बाबा अमेठी थे, वायनाड गए, वायनाड से रायबरेली गए। मैं बताता हूं राहुल बाबा, रायबरेली में भी आप हारने वालों हो। आपके लिए अब एक ही जगह है, रायबरेली से सीधा इटाली जाकर स्थिर हो जाओ, एक ही जगह बाकी रही है। भाइयों बहनों, आज मुझे बताइए,
हरदोई वालों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? एक खड़गे साहब कहते हैं राजस्थान और उत्तर प्रदेश वालों का कश्मीर से क्या लेन देन। मैं आज बताना चाहता हूं खड़गे साहब, आप उत्तर प्रदेश हरदोई वालों को नहीं जानते। हरदोई का एक एक युवा कश्मीर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, जान देने के लिए तैयार। भाइयों बहनों, मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर हमेशा के लिए कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा कहते हैं हम सरकार में आएंगे तो धारा 370 वापिस लाएंगे, ट्रिपल तलाक वापिस लाएंगे। और मैं आपको बताता हूं, बोलने की हिम्मत नहीं है मगर लीक कर रखो, गलती से भी ये राहुल बाबा और अखिलेश आ गए तो ये दो शहजादे राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाने का काम करेंगे। मित्रों, बाबरी ताला लगाने का काम। मुझे बताओ, ये दो शहजादों को मौका देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए। पहले भी ये दो इकट्ठा हुए थे, क्या हुआ था याद करो अखिलेश, आप दोनों इकट्ठा हुए थे, सुपड़ा साफ हो गया था। 325 सीट भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में जीती थी। हरदोई वालों, मिश्रिक वालों, मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश ने एक बार 73 दी, दूसरी बार 65 दी। अब 73-65 नहीं चलेगी, 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश ने देना है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने गरीबों का कल्याण, युवा का सम्मान, किसान को सही स्थान और नारी शक्ति का गुणगान करने का काम किया। एक और, ये सारे अपने बेटे बेटी पत्नी भतीजों को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाना चाहते, और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी हमारे हरदोई मिश्रिक के किसानों को, युवाओं को, माताओं को और गरीबों का कल्याण करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, इसके बीच में कोई तकलीफ नहीं। भाइयों बहनों, अभी अभी पाकिस्तान ने राहुल बाबा की बड़ी प्रशंसा कर दी, तो मुझे एक पत्रकार ने पूछा कि राहुल बाबा ने की प्रशंसा पाकिस्तान क्यों कर रहा है। मैंने बोला क्यों न करे, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, राहुल बाबा विरोध करते हैं, नक्सलाइट मरते हैं, राहुल बाबा विरोध करते हैं, धारा 370 हटती है, राहुल बाबा विरोध करते हैं, राम मंदिर बनता है, राहुल बाबा विरोध करते हैं। राहुल बाबा पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाता है और पाकिस्तान राहुल बाबा का समर्थन करता है। भाइयों बहनों, ये आतंकवादियों को क्लीन चिट देने वाले लोग हैं। मुझे एक बात बताओ भाई, सपा का बसपा का राज था, हरदोई मिश्रिक में गुंडे परेशान करते थे या नहीं करते थे? जोर से बोलो, करते थे या नहीं करते थे? गरीबों की जमीन कब्जाते थे या नहीं कब्जाते थे? आपने यहां भाजपा शासन लाया, योगी जी ने गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने हर गरीब के घर में विकास पहुंचाने का काम किया। हर किसान, 2,47,00,000 किसानों को 6,000 रुपया दिया, 10 लाख महिलाएं लखपति दीदी बनी, 2 करोड़
नल से जल दिया, 3,40,00,000 आयुष्मान भारत का 5 लाख तक का फायदा दिया, 3,40,00,000 शौचालय बनाए, 14 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज दिया, 2 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला का गैस का सिलेंडर दिया, 50 लाख घर बनाए और 2 एम्स, एक IIIT और एक निफ्ट बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 14 एक्सप्रेसवे बनाए और लगभग 63 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के राज्य सरकार में, डबल इंजन सरकार में आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है, विकसित प्रदेश बन रहा है। हरदोई मिश्रिक वालों, मुझे बताओ, ये यात्रा चालू रखनी है या बंद करनी है? जोर से बोलो, चालू रखनी है या बंद करनी है? तो ये 2 शहजादे विकास चालू रख सकते हैं क्या? जोर से बोलो, रख सकते हैं क्या? तो चुनाव में हमारे दोनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताना। भाई, मैं आज फिर से एक बार पूछना चाहता हूं, हरदोई मिश्रिक वालों, हमारे दोनों रावत प्रत्याशियों को बहुमत से जिताएंगे क्या? जोर से बोलो, जिताएंगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे? 400 पार करेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम।